तो हेलो गाइस। तो आज मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ कि वेबसाइट कैसे होस्ट करते हैं। वैसे तो सुन के आपको बहुत अजीब लग रहा होगा कि वेबसाइट कैसे होस्ट करते हैं, ये तो हमें मालूम है। और नहीं भी मालूम है तो आपको वेबसाइट पे या फिर गूगल पे काफ़ी सारे ट्यूटोरियल एंड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि कैसे आपको वेबसाइट होस्ट करना होता है। ओके फाइन, बट मैं आपको आज थोड़ा कुछ अलग सा बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप वीडियो देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे वीडियो तो काफ़ी हम लंबा नहीं कर सकते हैं, 15 मिनट के अंदर मैं चाहूँगा कि ये सब कुछ कंप्लीट करने के लिए। ओके, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो पहले तो आपको वेबसाइट किस केस में आपको होस्ट करना होता है। अगर आपके पास कोई बिजनेस हो या फिर आप पर्सनली आपके पास एक छोटा मोटा कुछ ऑर्गेनाइजेशन हो जिसके लिए आप एक वेबसाइट बनाना चाहते हो। ठीक है, तो आपके पास अगर मतलब फंड है कि हाँ हम खर्च कर सकते हैं वेबसाइट होस्टिंग के लिए, तब तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा AWS पे आप होस्ट कर लीजिए। ठीक है, उसमें आपको कैसे करना होता है वो मैं अपना नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको मैं बताऊंगा। पर ये उसके लिए है जो अपने जो क्या कहते हैं खर्च करने के लिए तैयार नहीं है, जिनके पास बजट है नहीं कि एक वेबसाइट को होस्ट कर सकें, और जिनके पास ऐसे चाहिए भी नहीं कि बस हमारा तो ऑर्गेनाइजेशन छोटा सा है, उसमें ऐसे कोई डायनेमिक वेबसाइट चाहिए नहीं, बस एक इन्फॉर्मेशन दिखाने के लिए, बस पॉपुलैरिटी दिखाने के लिए, गूगल पे विजिबल कराने के लिए एक वेबसाइट चाहिए। जैसे कि ये मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है, एक रेस्टोरेंट की वेबसाइट है। ऐसे तो ये एक टेम्पलेट है, डेमो है, मैंने डाउनलोड कर रखा है ये कॉलर लिप से। आप भी डाउनलोड कर सकते हो, ये टेम्पलेट फ्री ऑफ कॉस्ट ये मिल जाता है, काफ़ी रेस्पॉन्सिव भी होता है। तो ऐसे ही अगर आपके पास कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है या फिर रेस्टोरेंट है या फिर ऐसे ही कुछ छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आपको सिर्फ एक दिखाने के लिए स्टैटिक वेबसाइट चाहिए और वो पब्लिश करना आप चाहते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, अनलिमिटेड, यानी आपको कभी भी कुछ भी कॉस्ट नहीं लगेगा लाइफ टाइम तक, तो उसके लिए मैं जो बताने वाला हूँ इस ट्यूटोरियल में वो है फायरबेस। ठीक है, तो शायद आपने ये नाम सुना भी होगा, शायद सुना नहीं भी होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आपको मैं बता देता हूँ कैसे इसको सेटअप करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आपको कोई टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है इसको सेटअप करने के लिए। आपके पास सिर्फ एक लैपटॉप होना चाहिए और कैसे नेट यूज करते हैं उसको आना चाहिए। तो आपको कोई भी टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा बहुत अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो काफ़ी अच्छा होगा, ये प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि ये जो फायरबेस चलता है ये सारे नोड जेएस पे चलता है, जो कि एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बात करें तो कोई भी वेबसाइट को आपको होस्ट करना होता है तो ये सारे PHP, पाइथन, रूबी, सी हाश एंड नोड जेएस पे हम यूज करते हैं। ये स्क्रिप्टिंग सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, और इसमें से काफ़ी पॉपुलर PHP एंड नोड जेएस है, और अभी ट्रेंडिंग में है नोड जेएस। तो ये जो फायरबेस है ये यूज करता है नोड जेएस को। ठीक है, और इसका जो डाटाबेस है ये फायरबेस का खुद का डाटाबेस है जो कि जेसन के ऊपर आधारित है। ठीक है, जेसन यानी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो सारे कुछ काफी आसान चीज है, आपको बहुत मजा आएगा इसको सीख के। ओके, तो ये जो हम ये दिख रहे हैं मील वाला वेबसाइट, इसको हम होस्ट करेंगे, आपको सिखाएंगे कैसे होस्ट करेंगे। ओके फाइन, तो सबसे पहले आपको डाउनलोड करना होगा अपने सिस्टम पे नोड.js को। तो आपको सिर्फ गूगल पे लिखना है नोड.js डाउनलोड। ठीक है, या फिर आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, नोड.js डाउनलोड लिख दोगे तो गूगल काफी अच्छा सर्च इंजन है कि आपको पूरा परफेक्ट साइट में जाके डाल देगा। ठीक है, डाउनलोड नोड.js पे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे पेज खुल के आ जाएगा। आपको यहाँ पे LTS और करंट का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको करंट में करना नहीं है क्योंकि वो बीटा वर्जन होता है। डेवलपर हो तो आप उसको कर सकते हो, बट आप LTS में करते हो ठीक है। इसमें आपको NPM मिल जाता है जो कि नोड पैकेज मैनेजर। ठीक है, तो आपको अगर टेक्निकली कुछ जानना नहीं है तो इसमें आप ध्यान ना दें, आप बस वीडियोस में ध्यान दें। ठीक है, तो LTS इसमें विंडोज इंस्टॉलर पे आप क्लिक करोगे तो आपको विंडोज ये डाउनलोड हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है तो मैं इसको डिस्कार्ड करूंगा। ठीक है, आप कैसे वेरीफाई करेंगे ये डाउनलोडेड है या फिर इंस्टॉल्ड है या नहीं, तो आप कमांड प्रॉम्प्ट लॉन्च करेंगे, तो उसके लिए आप CMD लिख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, या फिर राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका है विंडो R दबाइए तो ये खुलेगा। इसमें CMD ऑलरेडी लिख के आ जाता है, अगर नहीं भी लिख के आता है तो आप CMD लिख सकते हो, फिर एंटर करोगे तो CMD खुल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको लिखना है नोड स्पेस -v। तो ये लिख के आ गया V12.14 12.14.1। ठीक है, इसका मतलब आपके सिस्टम पे नोड.js इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो आप रेडी टू गो। ओके फाइन,
तो फिर हम जाएंगे अब फायरबेस में, ठीक है। firebase.google.com पे आप जा सकते हो डायरेक्ट, या फिर आप सर्च करके भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसके लिए आपको कोई साइन इन का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके पास गूगल अकाउंट होना चाहिए और गूगल अकाउंट आपका साइन इन होना चाहिए। तो जैसे कि मेरा ऑलरेडी साइन इन है, काफ़ी सारे अकाउंट साइन इन है, तो मान लो कि मैं इसको इस ये ratan.kd21 ये वाला अकाउंट का फायरबेस यूज करना चाहता हूँ, ठीक है। ये सारे गूगल का प्रोडक्ट है, तो आप गूगल का जीमेल आईडी यूज कर सकते हो, आपको कोई फायरबेस में साइन अप करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा जीमेल अगर आपका लॉगिन है तो ये जैसे दिख के आ रहा है ये पेज, तो आपको सिर्फ गो टू कंसोल में क्लिक करना है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट पेज खुल के आ जाएगा आपको पास, ठीक है। जैसे जीमेल एक प्रोडक्ट है, इसका भी ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो जैसे कि मेरा एक ऑलरेडी ये बनाया रखा हुआ है, आपके अगर एक भी बनाया नहीं रखा होगा तो आपको सीधा क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट आ जाएगा। मेरा आ रहा है ऐड ए प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ऐड ए प्रोजेक्ट में मैं क्लिक करता हूँ, प्रोजेक्ट का नाम देना है। तो जैसे कि हमें बनाना है वो उस होटल का जो ये वाला, इसको हम होस्ट करना है। ये अभी लोकल पे दिख रहा है, यहाँ पे देखो सी हैश करके यूजर डी रतन करके आ रहा है, तो इसको हमें वेबसाइट पे होस्ट करना है। तो इसका नाम मील दे देते हैं हम यहाँ पे भी, मील, ओके, मील। तो ये आपका प्रोजेक्ट आईडी क्रिएट होके आ जाएगा 11 FBC। आपको अगर ये पसंद नहीं है या फिर मजा नहीं आ रहा है तो आप खुद से दे सकते हो, जैसे कि मील 11 मैंने दे दिया, ओके, मील 11, ठीक है, याद रखने के लिए। फिर कंटिन्यू करते हैं। फिर गूगल एनालिटिक्स अगर आपको चाहिए, एनालिटिक्स यानी मतलब आपका वेबसाइट का ट्रैफिक ये संभालता है, कितना यूजर्स आते हैं, कहाँ से आते हैं, वगैरह वगैरह। इसके लिए आप अगर एनेबल करना चाहते हैं कर सकते हो, अगर ना भी करना चाहते हो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं ना कर दूं तो भी आपका वेबसाइट होस्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर से मैं बता देता हूँ, ये आप तभी यूज कीजिए अगर आपके वेबसाइट सिर्फ दिखाने के लिए, यानी स्टैटिक वेबसाइट, जिसमें आप ऐसे जैसे ये मील वाला वेबसाइट में दिखा रहा हूँ, इसमें आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन कुछ देना है, इसमें कुछ डायनामिक प्रोसेस होगा नहीं। मान लो कि आप एक ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हो, या फिर एक क्या कहते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो, तो उस केस में आप इसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उस केस में आपको काफी ओके, तो उस केस में आपको AWS ही यूज करना चाहिए, ठीक है। तो हमारा ये जो मील वाला प्रोजेक्ट ये ऑलरेडी रेडी हो चुका है, इसको हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। कंटिन्यू हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें चेंज करना है, रिसोर्स एलोकेट करना है, क्योंकि सारे प्रोजेक्ट्स का जो भी कुछ होता है उसके लिए एक रिसोर्स लोकेशन होता है, फिजिकल लोकेशन होता है, जहाँ पे ये सारा कुछ रिसोर्सेस वहाँ पे फिजिकली स्टोर होता है। तो प्रोजेक्ट सेटिंग में जाते हैं, प्रोजेक्ट सेटिंग में जाके यहाँ पे जो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म GCP रिसोर्स लोकेशन यहाँ पे नॉट येट सिलेक्टेड दिखा रहा है, इसको हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो इसके बाद हमारा सारे चीज काम करने लगेगा, ओके। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट US सेंट्रल आ गया, आप चेंज भी कर सकते हो, और मैं चेंज नहीं करूंगा, इसको ही रखूंगा, क्योंकि ये जो लोकेशन है ये काफी रेस्पॉन्सिव है, ये डाउन नहीं होता है मैक्सिमम टाइम, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं, ओके, ये हो रहा है, फाइन। तो तब तक हम जहाँ पे हमारा जो कंप्यूटर पे लोकल लोकेशन पे जहाँ पे हम स्टोर करना चाहेंगे वहाँ पे हम जाते हैं और एक क्रिएट कर लेते हैं फोल्डर, जहाँ पे सारा कुछ हम स्टोर करेंगे, ठीक है। माय कंप्यूटर पे हम गए, मैं अपना E ड्राइव पे करना चाहता हूँ, ओके, फाइन। यहाँ पे मैं न्यू फोल्डर पे मैं इसके नाम क्या देना था, मिल, ओके, फाइन। यहाँ पे इसको मैं मिल कर देता हूँ, मिल हो गया। तो मैं चाहता हूँ इसी फोल्डर के अंदर सारे कुछ रहे मेरा, तो इसके अंदर मैं गया, तो इसी के अंदर हमें CMD खोलना है। अब CMD खोल के CD करके इस ड्राइव तक, इस लोकेशन तक जा सकते हो। अदरवाइज आपको अगर शॉर्टकट जानना है तो इस पे सीधा आप क्लिक कीजिए, जहाँ पे एड्रेस दिख रहा होगा ना, यहाँ पे दिस PC वगैरह, इसी में ही क्लिक कीजिए यहाँ पे, फिर इस जगह पे CMD लिख दीजिए, फिर एंटर कर दीजिए, ठीक है। तो आपका CMD उसी लोकेशन पे आ जाएगा, फाइन। तो यहाँ पे आके हमें फायरबेस को लॉगिन करना है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी चेंज हो चुका है लोकेशन, तो हम रेडी टू गो है, ठीक है।
तो सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो फायरबेस यहाँ पे लॉगिन होना चाहिए, ठीक है। तो फायरबेस को लॉगिन करने के लिए कमांड जो लिखते हैं फायरबेस लॉगिन, ठीक है, ये लिखते हैं। अगर आपका पहले से लॉग्ड इन है तो आप इसको लॉग आउट करके फिर से दोबारा लॉगिन करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी लॉग आउट कर चुका था, लॉगिन करते हैं, फायरबेस लॉगिन, ये एंटर करेंगे आप, ठीक है। तो इसमें भी थोड़ा सा टाइम लेगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर देता हूँ। ओके, तो ये कमांड डालने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा कि अलाउ फायरबेस टू कलेक्ट CLI यूसेज एंड एरर रिपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन। ओके, तो CLI का मतलब होता है कमांड लाइन इंटरफेस, जो कि हम ये यूज कर रहे हैं CMD वाला, ठीक है। तो हम इसे यस कर देंगे, वाई दबाएंगे, यस। फिर ये आपको ऑथेंटिकेशन के लिए प्रॉम्प्ट करेगा, जो भी आपका डिफॉल्ट ब्राउजर होगा उस ब्राउजर खुल जाएगा और आपका ईमेल आईडी पे अलाउ करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। और हाँ, जिस ब्राउजर पे आपका मतलब जो डिफॉल्ट ब्राउजर है आपका सिस्टम का, उस ब्राउजर पे आपका वो वाला ईमेल आईडी लॉगिन होना जरूरी है, ठीक है। जैसे कि मैंने अपना ये जो फायरबेस खोला, ये गूगल क्रोम से खोला, और मेरा जो डिफॉल्ट ब्राउजर है वो है जो माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है। और इसमें भी मेरा ये जो सारे ईमेल आईडी लॉग्ड इन है, तो इसलिए मुझे इसमें दोबारा लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। मैं बस सिलेक्ट कर लूंगा ये जो ratan.kd21 वाला, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट इसी ईमेल आईडी पे है। तो आपको भी ये चीज ध्यान रखना होगा कि जो भी आपका डिफॉल्ट ब्राउजर है उसमें आपका ये जीमेल लॉगिन होना जरूरी है, ठीक है। तो इसको हम क्लिक कर देते हैं। तो इसमें बस अलाउ करना है, ठीक है। ये अलाउ करते ही वहां पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया ऑप्शन फायरबेस CLI लॉगिन सक्सेसफुल, और आप CMD खोल के देखेंगे तो यहाँ पे भी सक्सेस लिख के आ गया, ठीक है। तो आपका फायरबेस इस डायरेक्टरी पे लॉगिन हो गया। किस डायरेक्टरी पे? यानी इसी फोल्डर के अंदर, ये जो आपका मैंने ई ड्राइव के अंदर मेल पे किया, इसमें आपका जो लॉगिन हो गया, ठीक है। अब हम एक प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करेंगे, यानी शुरुआत करेंगे। तो ये काफी आसान है, ये जो कमांड है, इसके कमांड काफी मतलब रिमेम्बरिंग है, आप याद रख सकते हैं। तो इसमें लिखेंगे फायरबेस init, ओके, फायरबेस init लिखेंगे। तो यहाँ पे आ गया फायरबेस init, लिखते ही ये बड़ा सा फायरबेस लिख के आ गया। फिर यू आर अबाउट टू इनिशियलाइज ए फायरबेस प्रोजेक्ट इन दिस डायरेक्टरी, और डायरेक्टरी का नाम यहाँ पे जो स्पेसिफाई इसने कर दिया कि ई और मेल पे। तो यहाँ पे पूछ रहा है आर यू रेडी टू प्रोसीड? यस, ऑब्वियसली हम वाई लिखेंगे, एंटर करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ गया कि आप कौन सा सर्विस लेना चाहते हो, हमें क्या क्या चाहिए। तो बेसिकली हमें डेटाबेस और होस्टिंग और स्टोरेज और एमुलेटर, ये चार चीज हमें चाहिए। अगर एमुलेटर आपको चाहिए भी नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर हर एक केस में आप अगर ये चार चीज यूज करते हो तो अच्छी बात है। तो इसको सिलेक्ट कैसे करना होता है, जहाँ पे ये जो ब्लू कलर दिख रहा है तो उसमें उसको अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसको स्पेस दबाइए, स्पेस दबा दिया तो स्टार आ गया ग्रीन कलर का, ठीक है। डाटाबेस चाहिए, फिर फाइव हम चाहिए नहीं, फंक्शंस हमें चाहिए नहीं है, होस्टिंग चाहिए, तो होस्टिंग में स्पेस दबाया, फिर नीचे नीचे आया। ये जो नीचे आने के लिए आपको ये जो एरो की दबाना होता है, डाउन एरो की, ओके। फिर स्टोरेज हमें चाहिए, अगर कुछ इमेज वगैरह रखना चाहते हो तो स्टोरेज चाहिए ना, तो स्टोरेज पे स्पेस। फिर लास्ट में एमुलेटर, मतलब लोकल एमुलेटर, आप लोकली आप उसको चेक करने के लिए ऑब्वियसली चाहिए, तो एमुलेटर पे स्पेस करते हैं, फिर एंटर दबाते हैं। एंटर करते हैं, फिर पूछता है कि यूज एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट वगैरह वगैरह। तो जनरली हमने तो प्रोजेक्ट ऑलरेडी क्रिएट कर चुके थे फायरबेस पे, जो ब्राउजर पे जाके, तो यहाँ पे हम क्रिएट न्यू नहीं करेंगे। और हाँ, आप शुरुआत से यहाँ से क्रिएट न्यू कर सकते थे, पर उसके लिए आप रिसोर्स जो लोकेशन है उसके लिए फिर से आपको ब्राउजर पे जाना होता है, तो इसलिए मैंने पहले ही आपको ब्राउजर से करवा दिया। ओके, तो हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में, ओके, तो यहाँ पे जो भी पूछ रहा है कि व्हाट डू यू वांट टू यूज योर पब्लिक डायरेक्टरी, उसका नेम पब्लिक बाय डिफॉल्ट लिख के आ रहा है, तो आपको कुछ चेंज नहीं करना है। अगर आप चेंज नहीं करना चाहते हो, या फिर आप अगर चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे केस में मैं तो चेंज नहीं करूँगा, तो एंटर करूँगा। फिर पूछ रहा है कि कॉन्फ़िगर सिंगल पेज ऐप, इसका मतलब आपका जो सारे वेबसाइट का फाइल्स होगा वो सिंगल पेज में होगा या फिर मल्टीपल फाइल्स होंगे, मतलब 2 4 5 6 अगर होंगे तो उसको आप नो कीजिएगा। हर जगह पे आप यस कीजिएगा, बस यही एक चीज़ है जिसमें आप नो कीजिएगा। एन दबाइए, ठीक है। तो आपको ये कॉन्फ़िगर हो रहा है।
फिर पूछ रहा है व्हाट फाइल शुड बी यूज्ड फॉर स्टोरेज रूल। तो इसके लिए भी जो भी आपको बाय डिफॉल्ट स्टोरेज डॉट रूल्स आ रहा है आप उसमें क्लिक कर लीजिए, ठीक है। फिर व्हिच एमुलेटर वांट टू सेटअप, मतलब आपका जो लोकल में होगा उसके लिए क्या क्या चाहिए। सीधी सी बात है, हमें डाटाबेस चाहिए, होस्टिंग चाहिए, ठीक है, और कुछ चाहिए नहीं हमें। एंटर। व्हिच पोर्ट आप पूछ रहा है कि कौन से पोर्ट पे आप डाटाबेस चलाना चाहते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट 9000 हो रहा है, जो भी अब बाय डिफ़ॉल्ट वो पूछ रहा है आप उसको चेंज ना करें तो सही है, ठीक है। एंटर। फिर होस्टिंग के लिए कौन सा चाहिए, तो आपको ये कह रहा है कि 5000 बाय डिफ़ॉल्ट मांग रहा है, तो आप एंटर कर दीजिए। फिर कह रहा है कि अभी आपको एमुलेटर डाउनलोड करना है टेस्टिंग के लिए, तो आप यस कर दीजिए, वाई कर दीजिए, ठीक है। फिर डाउनलोड हो गया, डन, आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। तो आपका प्रोजेक्ट क्रिएट जो हो गया, फाइल में जाइएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मेल जो खाली था यहाँ पे पब्लिक फोल्डर बन गया और इसके अंदर एक इंडेक्स बन के आ गया, ठीक है। तो आप चेक कर लेते हैं ये चल रहा है कि नहीं। जैसे कि हमने 5000 इसको दिया था, हमने 5000 इसको हमने दिया था पोर्ट, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए हम फायरबेस सर्व लिखेंगे, ठीक है। तो इसको लिखेंगे तो ये होस्ट होगा हमारा लोकल कंप्यूटर में, ये चलने लगेगा, ठीक है। तो हम एंटर करते हैं फायरबेस सर्व लिख के, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा सारे चीज़ कॉन्फ़िगर होने में, ठीक है। थोड़ा मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ, ठीक है। ये आ गया सर्विंग फ्रॉम ई मेल और होस्टिंग, एंड होस्टिंग का जो लोकेशन क्या आ गया, लोकल होस्ट 5000, ठीक है। तो आप कंप्यूटर में जाइए अपना ब्राउज़र पे, ठीक है। अब ब्राउज़र पे जाके आप यहाँ पे लोकल होस्ट सॉरी आप यहाँ पे लोकल होस्ट लिखेंगे, फिर इसका पोर्ट नंबर देंगे, क्योंकि सिर्फ लोकल होस्ट लिखेंगे तो इनका जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है, ठीक है, पोर्ट नंबर 80 वो खुल जाता है। 5000 पे डालेंगे, ठीक है, 5000 डालेंगे, लोकल होस्ट 5000। तो ये आ गया, वेलकम फायरबेस होस्टिंग सेटअप, इफ यू आर सीइंग दिस बिकॉज यू आर सक्सेसफुली सेटअप फायरबेस होस्टिंग, नाउ इट्स टाइम टू बिल्ड समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है। मतलब हमने सेटअप कर लिया, सारे प्लेटफॉर्म हमने सेटअप कर दिया, और हमने जो डाटाबेस और ये सारे जो भी हमने एचडीके लोड किए थे, ये सारे मतलब अगर लोड हो रहा है तो यहाँ पे दिख के आ जाएगा, ये अगर सही सलामत नहीं है तो ये नहीं दिखेगा, ठीक है। तो हमने सारी चीज़ यहाँ पे कर लिए हैं, ठीक है। अब बारी है, इसको हमने रियल डाटा जो हम शो करना चाहते हैं, इसमें तो ये शो कर रहा है ना जो फायरबेस का, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो ये इंडेक्स वाला है इसको हमें डिलीट कर देना है, ठीक है। इसको आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। इसको डिलीट कर देना है। फिर हमारे जो भी हमने फाइल इसमें डालना है, कहाँ पे था हमारा फाइल, हमारे इसके अंदर था, मील फाइल के अंदर था, राइट। तो इसको हम मील फाइल को खोल लेंगे, इस फाइल को, इसको आप नया टैब पे खोल लेंगे। सॉरी मैंने तो उसी को खोल लिया, पब्लिक मेल को, चलो कोई ना, डाउनलोड्स पे मेरा है ये। तो ये है मील फाइल, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो है मील, और ये जो सारे फाइल है, इस सारे फाइल को हमें कॉपी करना है, कॉपी, ठीक है। और इस मेल के अंदर, इस मेल के पब्लिक के अंदर हमें डालना है पेस्ट, ठीक है। डिपेंड करता है आपके सिस्टम के ऊपर कितना टाइम लगेगा, ठीक है। ऐसे काफ़ी छोटा फाइल है तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, आपको ये तो मालूम ही होगा, ये मैं बता दूं कि मतलब ये जो 404 है ये नॉट फाउंड, अगर आपका कोई भी फाइल नहीं फाउंड हुआ, अगर आप कुछ भी इसके अंदर सर्च करते हैं जो फाइल फाउंड नहीं हुआ, तो उसके इसमें 404 दिखता है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स पेज मेन पेज पे दिखता है। अब हमने चेंज कर दिया फाइल, अब चेक करते हैं इसको रिफ्रेश करके, ठीक है। इसको रिफ्रेश करके चेक करते हैं क्या आ रहा है कंटेंट हमारा, ठीक है। देखो अब ये कंटेंट हमारा लोड होने लगा है, ठीक है, जो टेम्पलेट्स के हिसाब से अभी हमें ये पेज दिखने लग रहा है, ठीक है। सीधी सी बात है, अब ये ऑनलाइन नहीं है, ये लोकल होस्ट है, ठीक है, हमने इसको डिप्लॉय नहीं किया है, तो ये हमारे लोकल कंप्यूटर में ही दिखेगा, फाइन। तो हम इसको चाहते हैं कि सबको ये दिखे, तो इसके लिए हमें डिप्लॉय करना पड़ेगा।
तो कुछ नहीं, बस यहाँ पे जो हमने यहाँ पे जो हम कर रहे थे, सर्व कर रहे थे, इसमें सिर्फ लिखेंगे फायरबेस डिप्लॉय, तो फिर ये डिप्लॉय हो जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे कि हमने सर्व किए हैं तो ये होस्ट हो रहा है, लोकल होस्ट में चेक हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए इस विंडो को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम एक नया विंडो खोल लेंगे या फिर इसी के अंदर जाएंगे, इस पब्लिक के अंदर, इसमें एक बैकस्पेस दबाएंगे तो ये पीछे आ जाएगा, फिर इसके हम CMD दबाएंगे। ओके, ये CMD खुल जाएगा, खुल गया। अब यहाँ पे लिखेंगे फायरबेस डिप्लॉय। ओके, तो यहाँ पे जैसे ही ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि सारे फाइल्स को ये क्लाउड पे अपलोड करेगा, उसके बाद आपका ये डिप्लॉय होगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं वीडियो थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे शुरू हो चुका है डिप्लॉइंग डेटाबेस, स्टोरेज, होस्टिंग, चेकिंग रूल्स, सारे जो हम रूल सेट करते हैं उसके हिसाब से वो चेक करता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमें सारे फाइल्स जो भी है, ठीक है, उसको वो अपलोड करेगा। जैसे कि 164 फाइल्स है हमारे, तो ये सारे अपलोड होगा, तो करीबन ये टाइम थोड़ा सा लेगा। फाइल के हिसाब से जितने भी फाइल्स होंगे, जितने साइज होंगे, उसके हिसाब से ये टाइम लेगा। मैं थोड़ा सा पॉज कर सकता हूँ, ठीक है, वीडियो को शॉर्ट करने के लिए। तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होने जा रहा है 98%। अगर बीच में आपका नेट कट जाता है तो इसलिए ये आपका फेल हो जाता है, तो आपको दोबारा शुरू करना होता है। बस आपको वही कमांड दोबारा डालना होता है, फायरबेस डिप्लॉय। तो आपका जहाँ से मतलब वो कहाँ क्या कहते हैं फेल हुआ था, वहीं से ही आपका अपलोड शुरू होगा। ठीक है, फाइन। तो ये लगभग होने जा रहा है, रिलीजिंग न्यू वर्जन। तो ये डिप्लॉय हो चुका है। तो आपका ये जो नीचे दो लिंक दिख रहा है, ये दोनों लिंक से आप इसको आप एक्सेस कर सकते हो, पर ये लिंक से और भी छोटा सा है। ठीक है, जो हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, सिर्फ आपको ये जो meal.11 -11 जो भी हाइपन आप जो भी कह सकते हो, इसको ही याद रखना है। बाकी आप इसको कॉपी भी कर सकते हो, कंट्रोल से कॉपी कर लिया मैंने। ठीक है, अब इसको डाला मैंने .web.app। ठीक है, इतना ऐसे ही आप डालना है, ये छोटा सा वेब लिंक है। ठीक है, तो आप इसको मोबाइल पे भी आप चेक कर सकते हो। अभी आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो इसको मैंने जैसे कि लाइव किया है, तो इसको आप चेक भी कर सकते हो, ये आपका दिखेगा। तो आपको ये SSL मतलब ये सिक्योर भी दिखाएगा, क्योंकि ये गूगल की तरफ से ये प्रोवाइडेड है। ठीक है, तो आपको ये खुद से सेट भी नहीं करना होता है, ये आपका वेबसाइट लाइव हो गया। आप कहीं भी कभी मतलब कहीं से भी आप इसको चेक कर सकते हो, meal11.web.app। ठीक है, पर आप अगर चाहते हो कि ये .web.app ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, और meal11 ये meal11 की जगह तो आप खुद सेट ही कर सकते हो, अगर आपके नाम पे अगर ये आईडी अवेलेबल है। अदरवाइज आप अगर खुद से ही लाइक वो कुछ मतलब क्या कहते हैं डोमेन आप सेटअप करना चाहते हो, उस केस भी आप सेट कर सकते हो, जैसे कि ratan.com या फिर whitemax.com, कुछ भी आप सेट कर सकते हो। उसके लिए आपको डोमेन खरीदना होगा, और फ्री डोमेन्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि .tk वाला ऐसे ही बहुत सारे डोमेन है, .tk हो गया, .ml हो गया, ये सारे फ्री के डोमेन होते हैं, उसको भी आप कनेक्ट कर सकते हो। तो मान लो कि आपको एक डोमेन खरीद रखा है, होस्टिंगर जो सबसे सस्ता और बढ़िया भी देता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको होस्टिंगर पे जाना है। ये मैंने साइन इन कर रहा था तो ये बीच में अटक गया था। ठीक है, तो होस्टिंगर पे जाके वहाँ से आप डोमेन ले सकते हो, खरीद सकते हो। ठीक है, उसके लिए अगर आपको चाहिए होगा कि कैसे खरीदते हैं, उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, फिलहाल मैं कंसिडर करता हूँ कि आपके पास एक डोमेन है। ठीक है, होस्टिंगर पे हो या फिर GoDaddy पे हो, कहीं से भी आप खरीद रखे हो। ठीक है, उसको आप कनेक्ट कैसे करोगे, तो यहाँ पे फायरबेस पे आना है, जहाँ पे आपको पहले ही मैंने दिखाया था। इसमें आपको होस्टिंग पे जाना है, होस्टिंग, यहाँ पे होस्टिंग पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी होस्टेड है, तो इसमें ये दिखा रहा है कि meal11 डोमेन्स। ठीक है, और ऐड ए कस्टम डोमेन यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, इसमें ही आपको क्लिक करना है, फिर आपका डोमेन का नेम लिखना है। तो मेरे केस में अगर मैं मानूँ तो यहाँ पे मेरे ये capricom.tech। ठीक है, तो capricom.tech को मैं इसको कनेक्ट करना चाहता हूँ, capricom.tech।
और इसको भी आप चेक कर दीजिए, ठीक है। सॉरी, चेक ना कीजिए, क्योंकि अगर आपके पास अगर कोई एग्जिस्टिंग वेबसाइट है उस केस में आपको ये चेक करना होता है। अगर आप एक पुराना वेबसाइट है उसको आप रिडायरेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आप पुराना वेबसाइट का यहाँ पे लिंक देना ज़रूरी है, ठीक है, फाइन। अगर आपके पास ये नया है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप जैसे ये चेक करोगे तो इसके लिए आपको वेरीफाई ओनरशिप के लिए, मतलब आपका ये जो डोमेन का ओनरशिप वेरीफाई करने के लिए गूगल एक TXT रिकॉर्ड्स देगा। ये जो TXT रिकॉर्ड है, ठीक है, इसको DNS रिकॉर्ड में हम जाके इंसर्ट करना होता है। तो इसको हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है, कॉपी करेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे जहाँ पे आपका जो भी प्रोवाइडर है, डोमेन प्रोवाइडर है, तो मेरा होस्टिंगर है, तो इसमें मैनेज पे क्लिक करेंगे। वैसे होस्टिंगर काफ़ी स्लो चलता है, तो आप अगर कोई भी अलग सा लेते हो तो अच्छी बात है, ठीक है। तो इसमें आ जाते हैं, ठीक है, और इसमें हमें चेंज करना है इसका जो DNS जोन पे, ठीक है, इसका DNS जोन पे जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे TXT रिकॉर्ड पे आ जाना है, यहाँ पे ऐड न्यू करना है। ऐड न्यू करने के बाद यहाँ पे जो फायरबेस ने हमें दिया था, यहाँ पे क्या है, टाइप पे TXT, पोस्ट में capricorn.tech, ठीक है, capricorn.tech पे जाएंगे, ये होस्ट पे डालेंगे। फिर जो हमारे पास ये है, सॉरी, ये इसको हम कॉपी करेंगे, जो इसका वैल्यू कॉपी करके यहाँ पे हम डालेंगे, पेस्ट, ठीक है, और सेव, ठीक है। ये सेव हो गया। जैसे ही सेव हो गया, यहाँ पे आके हम इसका ओनरशिप को वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई करेंगे तो ये वेरीफाई होगा TXT रिकॉर्ड है कि नहीं। वो कह रहा है कि वी कैन नॉट वेरीफाई, ये टाइम लेता है थोड़ा सा, तो इसको आप क्लिक करते रहिए जब तक ये वेरीफाई नहीं हो जाता है, थोड़ा सा टाइम लेता है होस्टिंग खराब। ओके, तो यहाँ पे ऑलरेडी वेरीफाई हो चुका है जो मैंने यहाँ पे TXT रिकॉर्ड ऐड किया था, ठीक है। तो अब हमें ये जो दो रिकॉर्ड है, ठीक है, ये A रिकॉर्ड्स है, ये A रिकॉर्ड्स है, ठीक है। तो इसको हमें होस्टिंगर के अंदर जाके इसमें ऐड करना है, ए होस्ट, वहाँ पे ए लिखा हुआ था, तो यहाँ पे भी ए टाइप का अंदर जो कुछ भी नहीं है इसके अंदर ऐड करना है। अगर आपके पास पहले ही यहाँ पे एक है या फिर दो है, जो भी है, ए के अंदर है या फिर AAA के अंदर है, जो भी है उसको, ये जो AAA है, ठीक है, सॉरी 4 टाइम्स है, ठीक है, ये IPv6 के लिए होता है और ये IPv4 के लिए होता है, ठीक है। तो इसका अगर पहले से ही आपका कोई रिकॉर्ड्स है उसको डिलीट करना है आपको, ठीक है, उसके बाद ही यहाँ पे जो फायरबेस का दिया हुआ है ये दो है, इसको ऐड करना है, ठीक है। तो मैं पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, इसके अंदर जाऊँगा, फिर ऐड न्यू होस्ट capricorn.tech, .2 जो मैंने कॉपी किया था, सेव, ठीक है। फिर ऐड न्यू और एक इसमें भी वही capricorn.tech और .2 इसमें फिर से देखेंगे कौन सा है, नीचे वाला .2। जैसे ये गूगल का कॉन्स्टेंट होता है, मतलब आपका भी यही आएगा 151.10 1.65.195, ये सबके लिए सेम होता है गूगल के लिए, ठीक है। तो आप गूगल पे कुछ भी करते हो तो यही सेम होता है, ठीक है। तो हमने ये सेव कर दिया, तो ये सेव हो गया। अब इसमें जाते हैं, इसमें जाके फिनिश करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, यहाँ पे क्लिक क्या आ रहा है, नीड टू, जो क्या कहते हैं, नीड टू सेटअप वगैरह, ठीक है। इसको कुछ करना नहीं है, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये जो www वाला, मतलब आपका अगर कोई भी साइट को capricorn.tech ना करके www.capricorn.tech करके जाता है तो उसके भी आप ऐड कर दो, ठीक है। आप इसको ऐड करोगे तो वही कंटिन्यू होगा, तो ये वेरीफाई ओनरशिप मांगेगा, पर इसमें कोई वेरिफिकेशन वगैरह नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी वेरीफाइड है। तो आपको कुछ करना नहीं है, बस क्लिक कर देना है, ऑटोमेटिक वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये ऑलरेडी ऑटोमेटिक आ रहा है, तो इसको कंटिन्यू कर दीजिएगा।
इसमें भी वही कह रहा है कि ये जाके एरो पर ऐड करने के लिए, ठीक है। तो हमें ये ऐड करने के लिए कुछ ज़रूरी नहीं है, ठीक है, आप कर भी सकते हो, वही सेम सेम है, बस इसमें ww है, उसमें है नहीं, ठीक है। इसको आप फिनिश कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें आ रहा है ये पेंडिंग है, दोनों पेंडिंग आ रहा है, ठीक है। तो ये कुछ देर बाद ये कह रहा है कि डोमेन चेंजेस आर प्रोपागेटिंग, दिस माई टेक अप टू 24 आवर, ये दिखाता है, पर ये 5-10 मिनट के अंदर हो जाता है। चेक कर लेते हैं हुआ है कि नहीं, पर ये हो चुका है। 5 मिनट नहीं हुआ है, ये करीबन 2 मिनट तक भी नहीं हुआ, जस्ट डाला और ये हो चुका है capricorn.tech। इसको मैं हटाऊंगा भी नहीं, आप वीडियो देखेंगे। हो सकता है कि आप अगर ये वीडियो लेट में, काफ़ी लेट में देख रहे हैं, तो हो सकता है ये हट गया हो, पर अगर आप रिसेंटली देख रहे हो ये वीडियो, तो ये capricorn.tech आप चेक भी कर सकते हो आपके सिस्टम पे, ठीक है। तो ये था हमारे ट्यूटोरियल पे। अभी आप capricorn.tech पे ये और मतलब रीडायरेक्ट हो गया। आप अगर ये अभी जो क्या कहते हैं लोकल होस्ट, ये तो आपका लोकल सिस्टम पे है। ये जो हमने डाल रखा था mail11.web.app, इसमें भी आप चेक कर सकते हो, ये भी चलता रहेगा, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। और मोस्ट ऑफ द केस में ये रीडायरेक्ट हो जाता है उस पर जो मेन डोमेन पे हमने सेट किया है, और ये अभी है, ये चल रहा है, ठीक है। तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, या फिर आपको अगर इसमें कोई भी डाउट है, या फिर कुछ भी आपको समझ में नहीं आया, या फिर इसके रिलेटेड और कुछ आप मतलब इन्फॉर्मेशन आप अगर बना रहे हो और चाहिए आपको डिटेल्स में, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर वीडियो बना के दूंगा, या फिर मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करूंगा अगर कोई भी दिक्कत आई, ठीक है। तो थैंक यू, बाय।